तरंग 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 युवा तरंग। जब मैं तुझे बुला दिया, तेरी आँखें मुझ पे लगी रही। जब मैं तुझे बुला दिया, तेरी आँखें मुझ पे लगी रही। कतरों से चल रहा था मैं, तेरे हाथ मुझको संभाल रहे। जब मैं तुझे बुला दिया, तेरी आँखें मुझ पे लगी रही। युवा साथियों, जय यीशु। मेरा नाम सुशील शर्मा है। मैं प्रभु में आने से पहले बहुत चिड़चिड़ा था। मैं किसी से खुल के बात नहीं कर सकता था। मैं डरता था हर चीज़ में। कोई भी काम करना पड़ता था उसमें डर था कि अगला क्या सोचेगा, उसके बारे में मैं सोचता था। मैं 2003 में प्रभु में आया। उसके बाद मेरे घर वाले लेके आए। मैं पढ़ने में ना के बराबर था। स्कूल जाना मुझे पसंद नहीं था। दिन भर क्रिकेट खेलना पसंद था और दोस्तों के साथ घूमना पसंद था। और पढ़ाई में मेरा थोड़ा सा भी मन नहीं लगता था। मैं पढ़ाई से भी भागता था और घर के कामों से भी भागता था। तो उसके बाद जब आश्रम में आया, प्रभु में आया, विश्वास किया, मम्मी पापा लेके आए, तो धीरे धीरे आया। लेकिन उतना सा नहीं हुआ। फिर जब साधना चली 3 दिन का, तो धीरे धीरे प्रभु में आने पे फिर विश्वास करते करते, वचन को सुनते सुनते प्रभु का जो मेरे अंदर संचरण होने लगा, उसके बाद मेरा जीवन बदलने लगा। मुझे कुछ नया नया फील होने लगा। कुछ जो डर था अंदर का वो निकल गया। और उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ने में रुचि रखने लगा। फिर उसके बाद पढ़ाई धीरे धीरे कंप्लीट हुई। एमए तक मैं कर लिया हूँ, फाइनल है। और गलत संगति, जैसे में कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना, हाँ, और जैसे ड्रिंक करना, ये करना, सब करते थे। ये जानता था कि गलत है ये सब चीज़ें करना। फिर जब दोस्तों के साथ जाता था तो करने की चाह थी, लेकिन अंदर में एक आत्मा होता है, प्रभु का आत्मा था, मुझे कभी करने नहीं दिया। जैसे ड्रिंक था, सिगरेट पीते थे सब लोग और कहते थे कर लो, लेकिन जो अंतर का आत्मा होता है बोलता कभी मत करना, तुम ये काम तुम्हारे लिए नहीं बना है, ये तुम नहीं कर सकते। तो मैं कभी किया नहीं। और इस सब चीज़ से मुझे प्रभु हमेशा बचा के रखे, क्योंकि मैं बचपन से ही आ गया था प्रभु के पास और प्रभु ने मुझे चुन लिया था। मैं उन 99 भेड़ों में से एक भेड़ हूँ, 100वां भेड़, जो मेरे लिए स्वर्ग में तो रही और धरती पे भी और आप सबके सामने भी मैं हूँ। बहुत मुझे खुशी होता है कि मैं प्रभु में आया। और प्रभु में आने के बाद जब मुझे इन सब चीज़ों से बचा और जब मैं सुरक्षित होता हूँ और देखता हूँ अपने पीछे कि मेरे दोस्त और मेरे भाई और गांव के लड़के कैसे हैं, और मैं अपने आप को खुद में देखता हूँ, तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं क्रिस्त भक्त हूँ, मैं प्रभु को जानता हूँ। और मेरे परिवार में भी अशांति थोड़ी सी थी और भगवान सब कुछ मतलब प्रभु ने दिया। उसके बाद मैं आश्रम में आने का, प्रभु में आने का एक अच्छा सुंदर आपको बता दूँ, मेरी मम्मी बस प्रभु का एक तस्वीर देखी और उस दिन 12 बज रहा था, 2002 में 12 बज रहा था। उस टाइम तस्वीर देखते ही मेरी मम्मी को दिमाग में आ गया ये कहाँ पे हैं और मुझे जाना है। शाम होते होते 5 बजे मातृधाम आश्रम प्रभु को देखने के लिए, और दूसरे लोग से बोल के वो आश्रम में आई और प्रभु के आते ही वो प्रभु में हो गई और प्रभु ने उनको चुन लिया। फिर उसके बाद सब धीरे धीरे पूरा परिवार, हम लोग 6 लोग हैं, मम्मी पापा और 4 भाई बहन हैं, सब लोग आश्रम में आ गए। और अपने बारे में धीरे धीरे प्रार्थना स्टार्ट हो गया। प्रार्थना जैसे जैसे करते गए, मेरी बहन, भाई बहन, सबका मतलब कि पूरा परिवार का रूटीन ही सब कुछ बदल गया। हम लोग कितने अच्छे हो गए। पहले था चिड़चिड़ापन था, घर में गुस्सा था, क्लेश था, सब कुछ था। लेकिन जब प्रभु में 2002 के बाद से सब कुछ धीरे 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 धीरे, आज का सिचुएशन ऐसा है कि एक भी पल कभी खुशी के बिना बीता ही नहीं है। कोई भी छोटा भी काम होता है तो बिना पता ही चले कब हो गया पता नहीं चला। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा शादी कब हो गया, कैसे हो गया, कभी भी पता नहीं चला। मेरी दीदी का भी शादी हो गया, पता नहीं चला। सब प्रभु ने ऐसे किया कि सब होते गया। कभी हम लोग टेंशन नहीं लिए कि ये करना है वो करना है। सब कुछ धीरे धीरे धीरे। मैं पहले बेरोजगार था, मैं जितना भर भी काम छोड़ा या मन नहीं किया काम करने का, मैं आता था दर्शन भवन में बैठता था। ये एक दर्शन भवन की खासियत है कि अगर कुछ भी अगर आप मांगो प्रभु से मन से, उनका नाम लेकर, वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं बेरोजगार था, मैं कम से कम 5-6 नौकरी छोड़ चुका हूँ।
5-6 जगह काम किया, 6 महीना, साल भर, 6 महीना, 8 महीना, 3 महीना ऐसे काम करता था। जब भी काम छोड़ता था तो दूसरे दिन आता था आश्रम, दर्शन में भवन में बैठता था और प्रार्थना करता था 1 घंटा। 1 घंटा जब प्रार्थना करता था उसके बाद दूसरे दिन 1 महीने बाद एक जॉब तैयार रहता था मेरे लिए। कभी भी मैं सोचा नहीं, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु मुझे ये चाहिए चाहिए, उनसे प्रार्थना करता था। जब मुझे चाहिए था तो मैं 1 घंटा भर प्रार्थना करता था, प्रभु से मांगता था, बोलता था मुझे चाहिए, और वो चीज़ कम से कम महीना के अंदर अंदर मुझे मिलता था। आज भी वो ऐसा ही है, और प्रभु पे मेरा विश्वास उतना है कि मैं कभी भी अपने पापा मम्मी से कुछ बोला नहीं कि मुझे ये चाहिए, मैंने डायरेक्ट प्रभु को बोला, क्योंकि मैं अपने जीवन का एक केंद्र बिंदु बना लिया प्रभु को। और ये सब कारण किसके कारण है, जो कि स्वामी जी, राम भैया, मेरियन भैया और फादर रजनीकांत, इन सब के द्वारा मैंने जो सीखा, और सबसे ज़्यादा तो मैं सीखा, और अपने आप को नीचे, जो सबसे छोटा मानेगा अपने आप को सबसे बड़ा बनाया जाएगा, इस वचन के द्वारा मैंने फादर आनंद से सीखा। जब वो कचरा उठाते थे, जब आश्रम की सफाई करते थे, तो मैंने उनसे सीखा ये एक चीज़ कि कितना भी नया कपड़ा पहन के आऊँ, आश्रम में आता था सत्संग में, तो कचरा उठाने में और सफाई करने में जो आनंद मिलता था हमको, पूरे साल भर में कुछ भी काम कर लूँ उतना आनंद नहीं था। उनके साथ मैंने सीखा कि कैसे क्या करना होता है, एक इंसान का असली स्वरूप क्या होता है। मैं उस काम को करके बहुत खुशी मन होता था। आश्रम को जब प्रांगण को साफ करता था, और पहले अगर कपड़ा पहन के निकलो, गर्दा भी लग जाए तो उसको मैं झाड़ता था। सुशील भैया, आपकी शादी हो गई है, तो परिवार में आपकी पत्नी और सभी लोग प्रभु में विश्वास करते हैं। अगर विश्वास करते हैं तो आप लोग प्रार्थना के लिए कितना समय देते हैं? परिवार में सब मानते हैं, मेरी वाइफ भी है, वो नहीं जानती थी, अब धीरे धीरे वो भी मतलब साधना चल रहा था तो उसमें आई थी, और उसको भी मैंने एक बाइबिल लिया था, उसको दिया, वो बाइबिल पढ़ती है, और प्रभु के बारे में वो भी धीरे धीरे सब कुछ जान गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता हूँ, वो वचन भी जानती है, और वचन भी मुझे भी बता देती है, और मैं उससे पूछ लेता हूँ इमानुएल का मतलब क्या होता है, वो सब कुछ बता देती है। उसको मैंने सिखाया और अब वो मुझे सिखा रही है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो बताती है हमको, पूछती है उसके बारे में, तो मैं बताता हूँ उसको। और कभी कभी होता है कि ऐसा क्वेश्चन भी होता है बाइबिल में से कि इसका मतलब पूरा पूरा बताओ, हाँ, कि पवित्र आत्मा क्या है, हाँ, तो उसको बताना पड़ता है। पवित्र आत्मा के वरदान है, फल है, करिश्माई दान है, उसको बताते हैं, हाँ, तो हम लोग उसमें विश्वास करते हैं, और पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं दोनों लोग। सुशील भैया, आपने बताया कि आप नौकरी करते हैं। आप जिनके साथ नौकरी करते हैं, क्या वो जानते हैं कि आप विश्वासी हैं? आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो लोग? हाँ, ये मतलब कुछ जो साथी मेरे एरिया के, मतलब गांव के हैं साइड के, और जो मेरे पर्सनली दोस्त हैं, वो जानते हैं कि मैं विश्वासी हूँ। और मेरा पूरा रिश्तेदार, मेरे गांव के लोग, मेरे यार मित्र मुझे कभी कभी मजाक में भी या सीरियस भी होते हैं, बोलते हैं यीशु भक्त है, क्रिस्त है, ईसाई है, ऐसे करके मजाक करते हैं और मुझे बोलते हैं। ऐसा कोई पर्सनल नहीं होगा कि जो मुझे नहीं जानता होगा, या मेरे परिवार को सेवापुर ब्लॉक में नहीं जानता होगा कि मैं क्रिस्त भक्त हूँ। तरंग 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 तरंग। मेरा नाम ऐश्वर्या सिंह है और मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज प्रभु ने मुझे ये चांस दिया कि मैं अपने जीवन की गवाही आप सबके साथ शेयर करूँ। 2010 में मेरे मम्मी पापा ने प्रभु यीशु में विश्वास को स्वीकार किया था, और मैं छोटी थी, मैं क्लास 8 में थी उस वक्त। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने, हमने अपने मम्मी पापा के विश्वास को पाया है। फिर उसके बाद क्लास 12 में पीयूटी के एग्जाम के टाइम मैंने अच्छे से अपना एग्जाम लिखा था, मैं जो कर पाई मैंने वो किया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि शायद मेरे एग्जाम में मार्क्स अच्छे ना आए। तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझ पर दया करो, मेरे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए, वरना सबसे डांट पड़ेगी। तो प्रभु ने मुझ पर दया किया और मेरे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए। फिर उसके बाद क्लास 12 बोर्ड में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, और फिर उसके बाद मेरा एडमिशन RKGIT गाजियाबाद में हुआ। जब मेरा वहाँ पर एडमिशन हो रहा था तो मैं बहुत डरती थी। मैं सोचती थी कि मैं कॉलेज में जाऊंगी तो मैं कहीं प्रभु से दूर में चली जाऊं। जिस संगति को मैंने अपने स्कूल में पाया था, मैं उस संगति को खोना नहीं चाहती थी, तो मैं डरती थी और मैं प्रभु से कहती थी कि प्रभु आप मेरे साथ रहना, आप मेरे साथ रहना।
और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमेशा मेरे साथ रहे, अपनी नजरों के सामने ही रखा प्रभु ने। जब मैं कमजोर पड़ी तो प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया, मुझे खड़ा किया। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जब मेरे साथ की लड़कियों के रिलेटिव्स उनसे मिलने के लिए आते थे तो उन्हें देखकर मैं उदास होती थी, क्योंकि मुझे लगता था मेरे से कोई मिलने नहीं आता। लेकिन मेरे दिमाग में फिर एक बात आती थी कि मैं क्यों उदास हूँ, मेरे साथ तो मेरा स्वर्गीय पिता है। उनके रिलेटिव्स जो आए उनसे मिलने के लिए वो तभी चले जाएंगे, लेकिन मेरे प्रभु यीशु वो तो मेरे साथ ही हैं, वो तो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना, वो मुझसे मिलने क्या, वो तो मेरे साथ ही रहते। तो ये सोच के मैं खुश हो जाती। फिर एक बार सेकेंड ईयर में मैं सो गई थी रात में। फिर मेरे ख्याल से 12 बजे के बाद का समय था, मेरी अचानक से नींद खुली और मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर से कोई एक स्टेटमेंट आ रहा है। मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, वो एक स्टेटमेंट था, बाइबल का एक वचन था कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो उससे मुझे हिम्मत मिला कि प्रभु मेरे साथ है। ऐसे करते करते कॉलेज लाइफ बीती और जब मैं फाइनल ईयर में आई तो मैंने गेट का एग्जाम लिखा। प्रभु की मदद से मैंने उसको क्लियर भी किया और अब मैं NIT पटना से MTech कर रही हूँ। जो बात मुझे स्कूल में और मेरे कॉलेज लाइफ के टाइम मुझे जोड़ी रखी प्रभु से, वो ये थी कि मेरा परिवार, पापा मम्मी भाई दादी, वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करते। मैं घर से दूर थी, वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करते। और दूसरा ये कि मैं हर बात को प्रभु से कहना जानती थी, छोटी बड़ी, अच्छी हो बुरी हो, कुछ भी हो, जो मेरे मन में था मैं बिल्कुल वैसे ही प्रभु से कहना जानती थी और मैं कहती थी प्रभु से। और जब मैं कहती थी तो तब मुझे एहसास होता था कि नहीं, मेरा एक पिता है, मेरा एक स्वर्गीय पिता है, जो मैं भले घर से दूर हूँ लेकिन मेरा पिता मेरे साथ है। तो इससे मुझे हिम्मत मिलती थी। और तीसरी बात ये कि मैं आज्ञाओं को मानने की कोशिश करती थी, जितना हो पाता था मैं करती थी, मैं पूरा कोशिश करती थी और प्रभु मेरी मदद भी करते थे। प्रभु हमारा अच्छा चल रहा है, प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, वैसे ही प्रभु मुझसे भी प्यार करते हैं। वो हमारा एक अच्छा चल रहा है और वो हमारी बहुत अच्छी सी देखभाल करते हैं। जब रिलेटिव्स हमें देखते तो हम सोचते हैं कि इन्होंने प्रभु में विश्वास करके क्या पाया ही है। वो पैसों से और सब दुनिया की चीजों से कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो प्रभु ने दिया वो अंदर दिया है और वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। वो इतनी ज्यादा वो खुशी देता है कि वो दुनिया की चीजें तो उसके आगे बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। प्रभु की संगति सबसे बड़ी है, हमारा प्रभु सबसे महान है। प्रभु में आने से पहले मुझ में भी बहुत बुराइयां थी, मैं बहुत टीवी देखती थी और ऐसे वैसे, लेकिन प्रभु ने मेरी मदद की, मैं उनसे बाहर निकल पाई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू। सभी युवक युवतियों को धन्यवाद देता हूं कि आप बड़ी चाव से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आपको फिर एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैंने आपसे कहा कि हमें कुछ व्यवहारिक बातों पर चर्चा करनी है, मनन चिंतन करना है। एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हर इंसान गुजरता है, हर इंसान को सामना करना पड़ता है, वो है वासना। हर इंसान वासना से जूझता है, जूझना पड़ता है। आप पढ़ेंगे याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में याकूब कहता है कि वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। तो वासना हर मनुष्य का अनुभव है, यह कोई नया अनुभव नहीं है, सदियों से। आप पढ़ेंगे बाइबल में 2 विनाशकारी कार्यों के बारे में हम पढ़ते हैं, दोनों वासना संबंधी पापों के कारण इंसान को दिया गया था। आप जाएंगे हमारे देश के खजुराहो, वहां पे आपको शिल्प कला देखने को मिलेगी जो लैंगिकता संबंधी शिल्प कला है।
लैंगिक रिश्तों को प्रकट करने वाले, लैंगिक क्रियाओं को प्रकट करने वाली शिल्पकला, कोक शास्त्र, कामसूत्र की किताबें सदियों से हैं। तो लैंगिकता और वासना कोई नई चीज नहीं है, इस सत्य को पहले जानना है। दूसरी बात जो आपको जानना है वो बात यह है कि लैंगिकता ईश्वर की देन है, ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को नर नारी के रूप में बनाया। ईश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं और ईश्वर ने उसे नर नारी के रूप में बनाया, यानी नर और नारी दोनों का अस्तित्व ईश्वर का दिया हुआ है। लैंगिकता ईश्वर की एक बहुत बड़ी देन है, ईश्वर का एक बहुत बड़ा उपहार है हमारे लिए। लेकिन लैंगिकता पर नियंत्रण ना होने से वही लैंगिकता हमारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं क्योंकि अपनी लैंगिकता पर उनको अधिकार नहीं है, नियंत्रण नहीं है। मैंने कुछ देर पहले कहा, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6-7 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सारी सृष्टि पर प्रलय भेजा। क्या कारण था? पाप, लैंगिकता संबंधी पाप। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा 2 नगरों को नष्ट किया। क्यों? लैंगिकता संबंधी पाप से भर गए थे दोनों शहर, विशेष करके समलैंगिकता से। इसके बारे में पेतरुस अपने दूसरे पत्र के अध्याय 2 में कहते हैं, वाक्य 6-7 में, कि पेतरुस कहते हैं कि यह विनाश जो ईश्वर ने उस समय किया हम सबके लिए एक उदाहरण है। इसी बात को यूदस के पत्र में यूदस उठाते हैं और कहते हैं कि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी सबक है, एक बहुत बड़ी शिक्षा है, ताकि हम जानें कि इस ओर हम बढ़ेंगे, इस पाप की ओर बढ़ेंगे तो हमारा क्या अंत होगा। मैं एक युवक को जानता हूं, वास्तव में वो एक एग्जाम्पल है। 26 साल का युवक, उसके माँ बाप का एकमात्र बेटा। माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके उसको विदेश भेजा नौकरी करने के लिए। अच्छी नौकरी मिल गई, काफी वहां पर लोगों के साथ रिश्ता भी बन गया। माँ बाप को उस बेटे से बहुत उम्मीद थी क्योंकि वे काफी गरीब थे, ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। सोचा कि हमारे एक बेटे के जरिए हम आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे, हम पुष्ट हो जाएंगे। लेकिन बेटा क्या करने लगा? बेटा अपने लैपटॉप के जरिए ऐसे सुंदर लड़कियों से चैट करने लगता है जो बहुत गलत तरह की थी, और उन लड़कियों से चैट करते 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 उनका पता मिल गया। लड़का उनके पास जाने लगा, अन्य शहर में, विदेश की बात कर रहा हूं। लड़के की पदोन्नति हो गई, अच्छी खासी सैलरी आ रही थी। 40 दिन के अंदर उसने 18 से 20 लाख रुपए उन लड़कियों पर खर्च किया। जो एजेंट ले गया था उसने घर वापस भेजा। घर आने के बाद वो सारा पैसा वापस करना पड़ा, 18-20 लाख रुपए। उस गरीब परिवार के लिए कितनी दर्दनाक बात रही होगी। अभी कुछ दिन पहले एक बहन ने फोन में मैसेज भेजा था कि आप युवाओं से बोलिए, अच्छे खासे परिवारों से युवा फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। रोज प्रार्थना होती है, चर्च जाने वाले युवा। और मैं ये बताना चाहता हूं, जिस युवक के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो युवक बहुत अच्छे परिवार का है, माँ बाप बहुत प्रार्थनामय है, वो स्वयं प्रार्थना करता था। जानते हैं, जिंदगी का मार्ग बहुत फिसलन भरा है। जिंदगी का मार्ग बहुत फिसलन भरा है, कोई भी गिर सकता है। मैं उस लड़के से पूछा कि बेटा तुमको अपने माँ बाप और अपने भाई बहन याद नहीं आए? कहा कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मैं फंस गया था। जिंदगी के मार्ग फिसलन भरे हैं, कोई भी गिर सकता है, कोई भी। राजा दाऊद गिर गया, सैमसोन गिर गया, राजा सुलेमान गिर गया, प्रज्ञावान राजा सुलेमान गिर गया। कोई भी गिर सकता है। इस सच्चाई को जानिए, नो प्लेस इज सिन प्रूफ। कोई भी जगह
शैतान के अनुपस्थिति की जगह नहीं है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे प्रलोभन नहीं होता। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसको प्रलोभन नहीं होता है। मुझे होता है, यस। मत भूलिए, शैतान अदन बगान पहुंच गया था। अगर वो अदन बगान पहुंच सकता है तो आपके घर और आपके कार्य के स्थान में जाने में क्या समस्या है। सबसे पहली बात यह जानना कि फिसलन भरा रास्ता है। और आज दुर्भाग्यवश इंटरनेट का आविष्कार हुआ तो हम सभी लोग खुश थे कि इसके द्वारा कितना बड़ा काम होगा, लेकिन तुरंत शैतान ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। आज इंटरनेट के द्वारा कैसी अश्लीलता को प्रसारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। बहुत कठिन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ रहा है। और इतना ज्यादा अश्लीलता एक अथाह समुद्र की तरह, वो आपको ले डूबेगा, वो आपको बर्बाद करेगा। समझना है पहले। और मत भूलिएगा, शैतान चालाक है। जैसे आप चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी बनाते हैं ना, और उसमें कोई ऐसी चीज सामने रख देते हैं जो चूहे को बहुत प्रिय होती है, चूहा उसको सूंघ कर वहां पर पहुंच जाता है, धीरे से अंदर चला जाता, उसके अंदर चला जाता है। उसी तरह इंटरनेट में आपको फंसाने के लिए छोटी छोटी चीजें देता है, और वो धीरे 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 उस समुद्र में डुबा देता है जहां से आप आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उस चूहे की तरह जो चूहादानी में पकड़ा गया है। सबसे पहले सच्चाई को जानना है और इसीलिए अपने आप को नियंत्रित करना है। आपको जानना है इसके द्वारा मैं फंस सकता हूं, मैं बर्बाद हो सकता हूं। संभालना है, जहां तक हो सके उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना जो आपको फंसाने वाली चीजें हैं, उन परिस्थितियों से बचना जो फंसाने वाली है, उन लोगों से बचना जो फंसाने वाले हैं। बहुत सतर्क रहना है। मैं आपको कोई सीधा साधा उपाय नहीं बताऊंगा, कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है प्रार्थना, प्रभु की संगति, अच्छी संगति। अच्छी संगति ढूंढिए, क्योंकि बुराई की संगति तो आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको अच्छी संगति ढूंढना होगा। जाके बैठिए, बात कीजिए, अच्छी बातें बोलिए। मत भूलिए शैतान आपके इंतजार में बैठा हुआ है। जहां तक हो सके अवॉइड करना। बुद्धिमान बनिए, मूर्ख मत बनिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज इस समय मैं अपने सभी छोटे भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। तूने स्वयं अपने शिष्यों को सिखाया, हमें सिखाया। ये प्रार्थना करो, हमें परीक्षा में गिरने ना दे, परंतु बुराई से बचा। यानी तू जानता था कि हम परीक्षा में गिराए जा सकते हैं, इसलिए तूने हमें याद दिलाया कि बराबर प्रार्थना कर बेटे, हमें परीक्षा में ना गिरने दे, परंतु बुराई से बचा। हजारों लाखों करोड़ों युवक युवतियां आज गिर गए हैं, बेचारे गिर गए हैं, चोट खाए हुए हैं, जीने की ललक नहीं है, दुखी हैं, उदास हैं, हताश हैं, आत्महत्या करने को सोचते हैं। बचाइए यीशु, बचाइए। तो इस संसार में हमें बचाने के लिए आए। तूने कहा है यौन के समाचार की अध्याय 8 उसके वाक्य 36 में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तू हमें स्वतंत्र कर सकता है। एक एक युवती जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, तेरे हाथ में सौंप देता हूं। बचाना यीशु, बचाना। तूने अपने वचन में कहा है, तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैं अपने दूतों को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। तेरे वचन में लिखा हुआ, वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वो तुम्हारी रक्षा करें। वो तुम्हें अपने हाथ में उठा लेंगे ताकि तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। बचाना यीशु, बचाना। सिर झुकाइए,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। गीत सुनिए, गुनगुनाइए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। सबको जय सु। सबसे बिछुड़ के नाथ मैं न जाने कैसे खो गया, पर तेरी आंखों से प्रभु एक पल भी मैं न छिपा रहा। पल पल तेरे ही प्यार ने मुझ दास को संभाल लिया। जब मैं तुझे भुला दिया, तेरी आँखें मुझ पे लगी रही। माता के गर्भ से ही तू मेरी हर चाल जानता, मेरे बदन का हर हिस्सा तेरे ही हाथों की कला। मुझे सजाया प्यार से, मुझे संवारा प्यार से। जब मैं तुझे भुला दिया, तेरी आँखें मुझ पे लगी रही। खतरों से चल रहा था मैं, तेरे हाथ मुझको संभाल रहे। जब मैं तुझे भुला दिया, तेरी आँखें मुझ पे